अहंकारी जमींदार ने गरीब बेटे के सामने रखी मौत की शर्त, खूंखार सांड से जीतोगे तो मिलेंगे 10 करोड़। बीमार मां की जान बचाने के लिए मौत के अखाड़े में उतरा बेटा। फिर जो चमत्कार हुआ, उसने पूरे गांव को रुला दिया। संसार में जब भी किसी इंसान पर घमंड हावी होता है, तो वह दूसरों की पीड़ा और लाचारी को अपना मनोरंजन बना लेता है। उसे लगता है कि दौलत के बल पर वह प्रकृति, इंसान और जानवरों सबको अपने अधीन कर सकता है। लेकिन जब एक गरीब इंसान की विवशता और किसी बेजुबान का दर्द एक साथ मिलते हैं, तो कुदरत ऐसा चमत्कार दिखाती है कि बड्ढे बड्ढे अहंकारियों का सिर हमेशा के लिए झुक जाता है। सुमेरपुर एक बद्धा और संपन्न गांव था, लेकिन इस गांव की सारी संपन्नता केवल एक ही विशाल हवेली में कैद थी। वह हवेली थी सुमेरपुर के क्रूर और अत्याचारी जमींदार भवानी सिंह की। भवानी सिंह की दौलत का कोई हिसाब नहीं था, लेकिन उसके भीतर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे लोगों की मजबूरी का तमाशा देखने और अजीबोगरीब शर्तें लगाकर उनका मजाक उड़ाने का विकृत शौक था। उसी सुमेरपुर गांव के एक छोटे से कच्चे झोपड़े में माधव नाम का एक नौजवान अपनी वृद्ध और बीमार मां कौशल्या के साथ रहता था। माधव के पिता सालों पहले भवानी सिंह के खेतों में मजदूरी करते हुए एक दुर्घटना में मारे गए थे, जिसका कोई हर्जाना उस निर्दयी जमींदार ने नहीं दिया था। माधव बचपन से ही कठोर परिश्रम करता आ रहा था। वह सुबह से लेकर रात तक सूखी लकड़ियां काटता, दूसरों के खेतों में पसीना बहाता, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी मां को 2 वक्त का सादा भोजन दे सके। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक कौशल्या के सीने में भयानक पीड़ा उठी और वह खून की उल्टियां करने लगी। घबराया हुआ माधव तुरंत गांव के वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने कौशल्या की नब्ज जांची और गहरी चिंता के साथ कहा, माधव बेटा, तुम्हारी मां को हृदय और फेफड़ों का एक अत्यंत गंभीर रोग हो गया है। यहाँ जड्डी बूटियों से इनका उपचार संभव नहीं है। इन्हें तुरंत शहर के सबसे बड़े चिकित्सालय में ले जाना होगा। वहां इनकी बहुत बड़ी शल्य चिकित्सा होगी, जिसमें बहुत अधिक धन लगेगा। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, कितना धन लगेगा वैद्य जी? मेरे पास तो जो कुछ था वह सब मां की दवाइयों में खर्च हो गया। वैद्य ने पीड़ादायक स्वर में उत्तर दिया, कम से कम 10 लाख रुपए। यदि 3 दिन के भीतर यह चिकित्सा नहीं हुई तो कौशल्या जी को बचा पाना असंभव होगा। 10 लाख रुपए, यह धनराशि माधव के लिए 10 करोड़ के बराबर थी। उसने अपनी पूरी उम्र में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। वह गांव के हर साहूकार, हर परिचित के पास गया, लेकिन किसी ने भी एक गरीब और बेसहारा लकदहारे को इतनी बड़ी धनराशि उधार देने का जोखिम नहीं उठाया। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो हार कर माधव उसी भवानी सिंह की हवेली के बाहर जा खद्दा हुआ। उस समय भवानी सिंह अपने विशाल प्रांगण में बैठा हुक्का गुद्दा रहा था। माधव ने उसके पैरों में गिरकर अपने आंसुओं से जमीन भिगो दी। माधव ने गिद्धा गिद्धाते हुए कहा, मालिक, मेरी मां मृत्युशैया पर है। मुझे 10 लाख रुपए का आरण दे दीजिए। मैं जीवन भर आपके खेतों में बिना किसी पारिश्रमिक के बंधुआ मजदूर बनकर काम करूंगा। मेरी मां के प्राण बचा लीजिए। भवानी सिंह ने एक क्रूर अट्टहास किया। उसकी हंसी पूरे प्रांगण में गूंज उठी। उसने अपने कीमती जूतों से माधव को दूर धकेलते हुए कहा, दूर हट अछूत। तेरी मां मरे या जिए, उससे मुझे क्या लेना देना। और रही बात बंधुआ मजदूरी की, तो तेरे जैसे सैकड़ों कीधे मेरे खेतों में रेंगते हैं। मैं खैरात नहीं बांटता। माधव निराश होकर लौटने ही वाला था कि भवानी सिंह की आंखों में एक शैतानी चमक आई। उसे अपने मनोरंजन का एक नया साधन मिल गया था। भवानी सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, रुक जा माधव, तू धन चाहता है ना? मैं तुझे 10 लाख नहीं, पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। कल गांव के चौराहे पर मेरा सबसे खूंखार सांड कालनेमी अखाद्य में उतारा जाएगा। यदि तूने अखाद्य में उतरकर उस सांड के घुटने जमीन पर टिका दिए तो 10 करोड़ रुपये तेरे, और यदि तू हार गया या मारा गया तो तेरी यह झोपड़ी और तेरी मां की लाश दोनों को मैं अपने कुत्तों के हवाले कर दूंगा। बोल, है मंजूर? कालनेमी केवल एक सांड नहीं, बल्कि साक्षात मृत्यु का दूसरा नाम था। भवानी सिंह ने उस सांड को ऐसा हिंसक और जंगली बना दिया था कि जो भी उसके सामने जाता, वह उसे सींगों पर उठाकर जमीन पर पटक पटक कर मार डालता था। कई नामी पहलवान उस सांड के सामने अपने प्राण गंवा चुके थे। माधव जानता था कि यह साक्षात मौत के मुंह में जाने वाली बात है,
लेकिन जब एक बेटे के सामने उसकी मां की टूटती हुई सांसें हों तो उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। माधव ने अपनी मुट्ठियां भींची, आंखों के आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है मालिक। कल अखाधे में या तो मेरी मां का जीवन जीतेगा या आपका घमंड। अगली सुबह सुमेरपुर का बद्धा चौराहा लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई उस गरीब लकदहारे की मौत का तमाशा देखने आया था। बीच में एक बहुत बद्धा और मजबूत अखाड़ा बनाया गया था, जिसके चारों ओर लोहे की मोटी मोटी जंजीरें बंधी थीं। भवानी सिंह एक ऊंचे और राजसी मंच पर विराजमान था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। तभी अखाड़े के दूसरे छोर से चार हट्टे कट्टे रक्षक लोहे की जंजीरों से बंधे एक विशालकाय काले सांड को खींचते हुए लाए। वह कालनेमी था। उसकी लाल आंखें क्रोध से दहक रही थीं। वह इतनी जोर से फुंकार रहा था कि अखाधे की मिट्टी उड्ड उड्ड कर आसमान में छा रही थी। उसके सींग किसी नुकीले खंजर की तरह चमक रहे थे। उसे देखकर ही भिद्द में दहशत फैल गई। तभी माधव अखाधे में उतरा। उसके शरीर पर केवल एक धोती थी और हाथ पूरी तरह खाली थे। उसका दुबला पतला शरीर उस विशालकाय कालनेमी के सामने एक तिनके के समान लग रहा था। भवानी सिंह ने मंच से चिल्लाकर कहा, अब भी समय है माधव, हार मान ले और अपनी मां के अंतिम संस्कार की तैयारी कर। यह कालनेमी तेरी हड्डियों का चूरा बना देगा। माधव ने भवानी सिंह की ओर देखा तक नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं, अपनी मां के पीले पड्डी चुके चेहरे का स्मरण किया और अखाधे की मिट्टी को माथे से लगा लिया। रक्षकों ने कालनेमी की जंजीरें खोल दीं और अखाधे का मुख्य द्वार बंद कर दिया। स्वतंत्र होते ही कालनेमी ने एक भयानक गर्जना की और पूरी गति से माधव की ओर दौड़ा। धरती कांप उठी। माधव अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। जैसे ही कालनेमी ने अपने नुकीले सींग माधव के सीने में घोंपने चाहे, माधव बिजली की फुर्ती से एक ओर हट गया। कालनेमी का भारी शरीर लोहे की जंजीरों से जा टकराया। क्रोध से पागल कालनेमी पलटा और उसने दोबारा माधव पर प्रहार किया। इस बार माधव पूरी तरह बच नहीं सका। सांड के सींग का एक हिस्सा माधव के कंधे को चीरता हुआ निकल गया। खून की धार फूट पड़ी और माधव हवा में उछलकर दूर मिट्टी में जा गिरा। भीड़ में हाहाकार मच गया। भवानी सिंह ठहाके मारकर हंसने लगा। माधव दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। लेकिन तभी उसके कानों में अपनी मां की खांसने की आवाज गूंजी। उसने सोचा, यदि वह यहां हार गया तो उसकी मां बिना इलाज के तड कर मर जाएगी। यह विचार ही माधव के लिए संजीवनी बन गया। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और लड्डड़ तक खद्दाते हुए दोबारा खद्दड्डा हो गया। कालनेमी फिर से हमला करने के लिए अपने खुरों से जमीन खुरच रहा था। लेकिन इस बार जब माधव ने कालनेमी की आंखों में देखा तो उसे वहां क्रोध के साथ साथ एक गहरी पीड़ा दिखाई दी। माधव ने ध्यान से देखा कि कालनेमी की मोटी गर्दन पर लोहे का एक अत्यंत कसकर बंधा हुआ पट्टा था, जिसमें भीतर की ओर नुकीले कांटे लगे हुए थे। जैसे ही कालनेमी हिलता, वे कांटे उसके मांस में चुभते और वह दर्द से पागल होकर अधिक आक्रामक हो जाता। भवानी सिंह ने उस बेजुबान जानवर को क्रूर बनाने के लिए उसे इस अमानवीय यंत्रणा में जकड़ रखा था। माधव एक लकधारा था। प्रकृति और पशु पक्षियों के बीच उसका जीवन बीता था। वह जानवरों की पीड़ा भली भांति समझता था। अचानक माधव के चेहरे का भाव बदल गया। उसके भीतर का भय पूरी तरह समाप्त हो गया। इस बार जब कालनेमी माधव की ओर दौड़ा तो माधव अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटा। जब सांड बिल्कुल उसके करीब आ गया तो माधव ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। भीड़ा की सांसें अटक गईं। सबको लगा कि माधव अब नहीं बचेगा। लेकिन चमत्कार हो गया। माधव ने कालनेमी के सींग नहीं पकड़ दे, बल्कि उसने बहुत ही कोमलता से अपने दोनों हाथ कालनेमी के विशाल माथे पर रख दिए। कालनेमी का वेग अचानक रुक गया। माधव के हाथों के स्पर्श में कोई चुनौती नहीं थी, कोई प्रहार नहीं था, बल्कि एक ऐसी करुणा थी जो उस बेजुबान ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। माधव ने बहुत ही शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, शांत हो जा मेरे भाई, मैं तेरा शत्रु नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इन अत्याचारियों ने तुझे केवल एक खूंखार जानवर समझ रखा है, लेकिन तू एक जीव है। शांत हो जा। कालनेमी जो कुछ पल पहले एक हिंसक राक्षस लग रहा था, वह माधव के स्पर्श और उसकी प्रेम भरी आवाज सुनकर अचानक सुन्न पड्डे डीएच गया। उसकी लाल आंखें सामान्य होने लगीं। उसकी फुंकार एक धीमी सांस में बदल गई।
बिना एक पल गंवाए माधव ने अपने खून से लथपथ हाथों से कालनेमी की गर्दन पर बंधे उस कांटेदार पट्टे की जकद्दन को टटोलना शुरू किया। पट्टे का ताला बहुत सख्त था। माधव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसके नाखूनों से खून रिसने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अखाधे में सन्नाटा पसरा हुआ था। भवानी सिंह मंच पर खड़ा होकर गुस्से से कांप रहा था। वह चिल्लाया, यह क्या जादू टोना कर रहा है तू? ए सांड, मार इसे, चीर दे इसका सीना। लेकिन काल नेमी अब भवानी सिंह की कोई बात नहीं सुन रहा था। वह एक मूर्ति की तरह शांत खड़ा था। अचानक एक तेज आवाज के साथ पट्टे का लोहे का हुक टूट गया और वह कांटेदार पट्टा कालनेमी की गर्दन से छिटक कर मिट्टी में गिर पड़ा। पट्टा गिरते ही कालनेमी की गर्दन से खून बह निकला, लेकिन साथ ही उसे उस असहनीय पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई जो वह महीनों से सह रहा था। कालनेमी ने एक गहरी सांस ली। उसने कृतज्ञता भरी आंखों से माधव की ओर देखा। जिस विशालकाय जानवर से पूरा गांव थर-थर कांपता था, उस बेजुबान ने अचानक अपने दोनों आगे के घुटने मोध्य और माधव के सामने नतमस्तक होकर जमीन पर बैठ गया। उसने अपना विशाल सिर माधव के पैरों में रख दिया। पूरा गांव इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर अवाक रह गया। एक गरीब लकड़हारे ने बाहुबल से नहीं, बल्कि अपनी करुणा और प्रेम से उस खूंखार सांड के घुटने टिकवा दिए थे। माधव जीत चुका था। चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट और माधव की जय जयकार गूंज उठी। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बेटे का अपनी मां के प्रति समर्पण और एक बेजुबान की पीड़ा को समझने की करुणा ने आज एक ऐसा इतिहास रच दिया था जिसे सुमेरपुर कभी नहीं भूलने वाला था। मंच पर खड्डे भवानी सिंह का अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। उसका चेहरा शर्म और क्रोध से पीला पड़ डीएच गया था। वह चुपचाप वहां से खिसक जाना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने अखाधे का दरवाजा खोल दिया और सबने मिलकर भवानी सिंह को घेर लिया। गांव के सरपंच ने आगे बढ़कर कहा, भवानी सिंह, तुम्हारी शर्त माधव ने पूरी कर दी है। कर अब समय आ गया है कि तुम अपना वचन पूरा करो और इसी क्षण 10 करोड़ रुपए की धनराशि माधव को सौंपो। यदि तुमने एक भी आनाकानी की तो आज यह पूरा गांव तुम्हें इसी अखाधे में गाड़ ही देगा। भीद्दा के आक्रोश के सामने भवानी सिंह की एक न चली। उसे मजबूर होकर अपनी हवेली की तिजोरी खोलनी पड़ी और 10 करोड़ रुपए का प्रबंध करना पड़ा। माधव ने वह धनराशि ली और बिना एक क्षण गंवाए अपनी मां को लेकर शहर के उस बड़े चिकित्सालय की ओर निकल पड़ा। शहर के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों ने तुरंत कौशल्या की शल्य चिकित्सा आरंभ कर दी। माधव के प्रेम, उसके संघर्ष और ईश्वर की कृपा से कुछ ही घंटों में चिकित्सा सफल रही। कौशल्या के प्राण बच गए। जब कौशल्या को होश आया और उसने अपने बेटे को अपने सामने जीवित और सुरक्षित देखा, तो उसने उसे गले से लगा लिया। माधव के पास अब इतना धन था कि उसे जीवन में कभी लकड़ियां काटने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने उस धन से अपने लिए कोई सुख सुविधा नहीं खरीदी। उसने उस धनराशि से गांव में एक भव्य चिकित्सालय का निर्माण करवाया, ताकि भविष्य में किसी भी गरीब की मां को बिना इलाज के तड्डैचपना न पड़ दे। और रही बात कालनेमी की, तो माधव उस सांड को अपने साथ ही ले आया। वह अब कोई खूंखार जानवर नहीं, बल्कि माधव के परिवार का एक अभिन्न अंग बन गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का अर्थ दूसरों को डराना या दबाना नहीं है। सच्ची शक्ति तो प्रेम, करुणा और उस दृढ़ संकल्प में है जो किसी अपने की रक्षा के लिए जागृत होता है। जब हृदय में निस्वार्थ प्रेम हो, तो खूंखार से खूंखार जानवर और बड्ढी से बड्ढी विपत्ति भी घुटने टेकने पर विवश हो जाती है।